कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सवालों को हल करना। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सवाल हैं सबको हम हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए माने जाते हैं। तो हम बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसके बेसिक को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और यहाँ पे सवाल क्या दिया, वो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल कि कोसेस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें सिद्ध क्या करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों, इन सवालों को हल करने से पहले इनके जितने भी फार्मूले हैं हमको फार्मूला को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फार्मूला को नहीं समझोगे आप सवाल को सिद्ध नहीं कर सकते। सारी चीजें मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। हमारे पास फार्मूला क्या है आपके सामने है कि साइन थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होती है, कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होती है, टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होती है, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होती है, और सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होती है, कॉसेस थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होती है, tan थीटा का एक और नया रूप है जो क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होती है, और कॉट का भी एक नया रूप है जो क्या होती है cos थीटा बटे sin थीटा होती है। हमारे पास तीन सर्व समीकरण के फार्मूला है जो हमारा बिल्कुल मूल रूप है, और इनसे भी हम फार्मूला बना सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, और इनसे भी हम दो और फार्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हमारे पास सेकेंड हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इनसे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, अभी हम बात करेंगे। और जो थर्ड हमारा फॉर्मूला है सर्व समीकरण का वह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए इन सवालों को सिद्ध करने से पहले। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम सवालों को सिद्ध करेंगे। तो किसी भी सवाल को आपको सिद्ध करना तो ये दिमाग में हो कि हमारे पास क्या है और हमें आंसर क्या लाना है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉसेस है, यहाँ पे कॉट है, और हमें आंसर क्या लाना है कॉस कॉस में, यानी कि कॉसेस को हमें हटाना है, हमें कॉट को हटाना है। ये आंसर तभी आएंगे जब हम कॉसेस को और कॉट को हटाएंगे और ऐसे रूप में चेंज करेंगे कि जिनकी वैल्यू क्या हो, या तो कॉस या तो साइन में हो, तब ये पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या होती है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बहुत बच्चे डाउट होते हैं, आप अगर चलोगे लेफ्ट हैंड साइड से तो आंसर क्या लाना पड़ता है राइट हैंड साइड, और चलोगे राइट हैंड साइड से तो आंसर में लाना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा कोई रूल नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि आप किसी भी साइड से चलोगे तो अगले साइड को आपको आंसर लाना पड़ता है, वो आपका सोल्यूशन सही माना जाएगा। तो इसमें कोई डाउट, आप बिल्कुल डाउट से दूर हो जाएंगे। बहुत बच्चे डाउट होते हैं कि मतलब कि यहां से नहीं सिद्ध कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप राइट हैंड साइड से चलोगे तो लाना पड़ेगा आंसर लेफ्ट हैंड साइड, और चलोगे लेफ्ट हैंड साइड से तो लाना पड़ेगा आंसर राइट हैंड साइड। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें आंसर लाना, दिमाग में आप रख लोगे कि हमें आंसर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 2ab, यानी 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फार्मूले के रूप में। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा हुआ कॉसेस है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉसेस है, यहाँ पे कॉट है, और यहाँ पे हमें चेंज करना है साइन और कॉस में। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा होगा कि जो कॉसेस की फार्मूला होती है हमारी क्या होती है 1/sin थीटा। तो इसको हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि कॉसेस थीटा को हम 1/sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हमारे पास कॉसेस स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे कॉट है, और यहाँ पे कॉट पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है क्या होता है कॉट बराबर कि साइन थीटा, सॉरी कॉट क्या होता है हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो यहां भी चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज, कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे स्क्वायर था। क्लियर हो गया। -2 करेंगे, फिर वही काम करेंगे, चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। चेंज करेंगे हम कॉट को, क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां आप मेरी बात को ध्यान समझेंगे, हमने बस चेंज कर लिया इस फॉर्मूले के साथ से चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन की 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा -2। तो 2 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएंगे, तो क्या होगा ये 2 कॉस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देख लिया कि ये साइन स्क्वायर हो गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि तीनों जो हमारे हर है क्या हो गए बराबर हो गए। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें हर को बराबर कर लेना है। इससे क्या होगा लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। ये मेरी बात समझेंगे। अब एक बार मैं मेरी बात को फिर से ध्यान समझेंगे कि हमें आंसर क्या लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहां क्या करेंगे हम, यहां पे हमारा पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। तो यहां पे अगर हम इसको लिखें 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और -2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, इसको अगर हम चेंज कर लें तो, और यहां पे मेरी बात समझेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा नया फार्मूला बन गया। तो साइन के स्थान पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं, रख लिया। और यहां पे इसको आप गौर से अगर देखोगे तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया ये। अब यहां पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे कर लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में माइनस बी, यानी ए कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और एक में 1 माइनस कॉस थीटा एक माइनस बी। हमने ए माइनस बी को ए माइनस बी से काट दिया, हमारे पास क्या आ गया, ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया बटे क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों हमने बिल्कुल आसानी से इसको सिद्ध कर लिया। आया कि नहीं आया, हम कहां से चले लेके लेफ्ट हैंड साइड से, और हमने आंसर क्या लाया राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, क्या हुआ प्रूफ दैट, जो क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो ये बड़ा आसान है, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको सिद्ध करना तो पहले चीजें फार्मूला आपके दिमाग में हो, और सेकेंड चीजें क्या होती है कि आपके दिमाग में हो कि हमें आंसर क्या लाना है और हमें कौन सा ऐसा वैल्यू को पुट करें, ऐसा कौन से मान को रखें ताकि वो चीजें हमारे आने लगे। और ये पहले सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और हमें आंसर क्या लाना है 2 सेक ए। तो ये भी बड़ा आसान है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे कॉस में दिया हुआ है, साइन में है, साइन में कॉस में, और हमें आंसर क्या लाना है सेक में। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। हमारे पास क्या है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ चलेंगे बैक टू बैक, आप एरो को देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर कॉस ए में हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएंगे। क्लियर होगी। अब अगर हम 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस से साइन करेंगे तो क्या आएंगे हमारे, ये हमारे आ जाएंगे प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। और नीचे करेंगे तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे कॉस ए और क्या लिखेंगे 1 प्लस दूसरे क्वेश्चन में साइन ए। क्लियर हो गया।
है ना। अब हम इसको छोड़ देंगे, हम क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिखेंगे तो क्या हमारा होगा ए का होल स्क्वायर ए का ही होता है, साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और क्या होगा 2ab यानी 2 साइन थीटा, 1 से करेंगे तो 1 हमारे हट जाएंगे, नीचे हम क्या करेंगे वही छोड़ देंगे, क्या हो गया हमारा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर, आ समझ में। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम पास में करेंगे तो पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बगल में 1 है तो हमने 1 नोट किया, और प्लस क्या है हमारे पास 2 साइन थीटा, और हम नीचे छोड़ देंगे, क्या होगा हमारा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। आगे हम बढ़ेंगे, यहां पे आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब बिल्कुल दिमाग में रख लोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 होती है, तो यहां पे हम सीधे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहां कर लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई क्या हो गया हमारा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। सॉरी मैंने यहाँ पे थीटा नोट कर लिया, आप यहाँ पे ए कर लोगे, आज समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 1 क्या हो गए 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए बाई क्या हो गया कॉस ए और 1 प्लस क्या हो गया साइन ए। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, तो दोनों टर्म में हमारी क्या है 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए है कि नहीं है, नीचे हमारे पास क्या है कॉस ए और क्या है 1 प्लस साइन ए। और बच्चों यहाँ पे हम 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को हम काट सकते हैं बड़ा इजीली। हमारे पास ऊपर क्या आ गया 2 बाई क्या आ गया हमारा कॉस ए, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1 बटे कॉस ए, और यहाँ पे बिल्कुल अब जाओगे फार्मूले में कि कॉस ए क्या होता है सेक ए के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएंगे ये सीधे सीधे क्या कहेंगे 2 क्या हो जाएंगे 2 शेक ए, और बच्चों हमें यही सिद्ध करना था और ये बिल्कुल आसानी से क्या होगे सिद्ध होंगे। तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, प्रूव्ड इट। आया समझ में, इसको नोट कर लीजिए और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।